हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 8th कंप्यूटर की एडिशनल बुक हाइपरलिंक का सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमने कर ली थी। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्लास 8th कंप्यूटर हाइपरलिंक नाम से एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके चेक कर लीजिएगा ताकि आपको बाकी चैप्टर्स को और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को ढूंढना ना पड़े। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। अब एक ऐसी चीज जो कि पूरे ऑर्गेनाइज कलेक्शन में होती है, इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है जिसे कि हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसे आसानी से मैनेज कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम कहते हैं डेटाबेस। सेकंड है, अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा इन सेवरल। तो एक रिलेशन है, उसे हम काफ़ी सारी टेबल्स के अंदर मैनेज करते हैं या स्टोर करते हैं। हमने पढ़ा था जो सिंपल वाला होता है फाइल बेस्ड, वो तो किया जाता है एक टेबल के अंदर स्टोर, और रिलेशनल डेटाबेस होता है जो उसे काफ़ी सारे टेबल्स के अंदर स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, डैश एंड डैश रेफर टू द वेरियस स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्रोटेक्टिंग योर डेटाबेस अगेंस्ट डेटा लॉस्ट। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं, और वो एक प्रोसीजर भी होता है ताकि हमारा जो डेटा है वो लॉस ना हो सके डेटाबेस के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं बैकअप और रिकवरी, जिसके थ्रू हम डेटा का बैकअप बना सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं उसे, और लॉस होने पर उसका बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट डैश सर्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS दैट सर्व्स डेटाबेस रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल यूजर्स। अब एक ऐसी चीज़ जो कि एग्जाम्पल है RDBMS का, वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का SQL, जो क्या चीज़ में हेल्प करता है हमारी, दैट सर्व्स डेटाबेस रिक्वेस्ट फ्रॉम मल्टीपल यूजर, जो कि काफ़ी सारे यूजर्स से डेटाबेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मैनेज करता है। नेक्स्ट है, डैश रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। अरेंजमेंट का नाम यहाँ आ जाए जहाँ पर भी याद रखिएगा, सॉर्टिंग होता है, वो सॉर्ट करना यानी कि डेटा को अरेंज करना आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि A से Z की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और डिसेंडिंग यानी कि Z से A की फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर डैश्ड। तो जो भी टेबल के अंदर कॉलम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फील्ड कहलाते हैं। हमने ये पढ़ा था, कॉलम्स को फील्ड कहते हैं और रोज को रिकॉर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ट्रू फॉल्स। उसमें पहला है, यू कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग एन इफेक्टिव डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप DBMS के अंदर रहकर डेटा के काफ़ी सारे अमाउंट को क्या मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ट्रू है। काफ़ी सारे डेटा के अमाउंट को मैनेज करने के लिए DBMS का ही यूज़ किया जाता है। और RDBMS जो कि काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, किस चीज़ का है, MS एक्सेस का। नेक्स्ट है, द ओवरऑल पर्पज ऑफ द डेटाबेस इज टू परफॉर्म मैथमेटिक कैलकुलेशंस। तो डेटाबेस का पर्पस जो होता है वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन परफॉर्म करना नहीं होता है, ये तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का काम होता है। इसका तो काम होता है कि डेटाबेस को मैनेज कर सकें हम, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट है, रिलेशनशिप आर लिंक्स। तो रिलेशनशिप लिंक होते हैं दैट एसोसिएट अ फील्ड इन वन टेबल विद इन अ फील्ड इन अनदर टेबल। ये बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट। रिलेशनशिप होते हैं वो लिंक्स होते हैं जो कि किसी एक टेबल के एक फील्ड से दूसरी टेबल के एक फील्ड का मैच करके और लिंक क्रिएट करते हैं ताकि उन दोनों को आपस में आसानी से मिलाया जा सके और एक दूसरी टेबल का डेटा यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट है, रिपोर्ट्स आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डेटाबेस। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर यहाँ पर क्वेरीज होता तो क्वेरीज से मतलब होता है, क्वेरीज का मतलब भी होता है कि क्वेश्चनिंग करना। तो अगर यहाँ पर रिपोर्ट की जगह क्वेरीज होता तो ये स्टेटमेंट सही होती। नेक्स्ट है, टेबल स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जो टेबल होती है वो रोज और कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रो और कॉलम से मिलकर सेल बनते हैं जिसकी फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है टेबल के अंदर। नेक्स्ट है, MCQs। तो फुल फॉर्म क्या है DBMS की? DBMS की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS की फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है, अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डैश। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स का एक ऐसा सेट जिससे कि एक वैलिड वैल्यू दिखाई जा सकती है, वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। अब ये डेटा टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, फॉर्मूलाज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज अ डेटाबेस विच स्टोर्स ऑल द डेटा इन अ सिंगल टेबल। तो ये
इस तरह के जो डेटा जो कि एक ही टेबल में सारा डेटा स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस कहलाते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस। और रिलेशनल डेटाबेस जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जिसमें काफ़ी सारी सेवरल टेबल्स के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा फ्लैट फाइल डेटाबेस। नेक्स्ट है डैश इज अ की। ये चैप्टर के लास्ट में आया था। डैश इज अ की विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो एक ऐसी की जो कि एक टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करती है, डिफाइन करती है कि ये डुप्लीकेट नहीं हुआ है, इसकी डुप्लीकेसी नहीं हुई है, तो ऐसी की कहलाती है प्राइमरी की। नेक्स्ट है डैश स्टोर्स द कंप्लीट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो एक ऐसी चीज़ जो कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करके रखती है वो कहलाती है टेबल। टेबल के अंदर हम डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक अच्छे मैनर में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है डैश आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस दैट फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा इन टेबल्स एंड क्वेरीज। तो टेबल्स और क्वेरीज के अंदर जो डेटा की एंट्री करते हैं हम, उस तरह का प्रोसेस क्या कहलाता है? उस तरह का प्रोसेस कहलाता है फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कि फॉर्म के अंदर हम आसानी से डेटा को टेबल्स और क्वेरीज के रूप में स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि हम यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोटबुक के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है डिफाइन टेबल। टेबल क्या होती है? और इसमें टेबल के एलिमेंट्स को भी हमें डिफाइन करना है। सो टेबल स्टोर द कंप्लीट डेटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। पहली खास बात आती है कि टेबल जो होती है उसमें कोई भी डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। दे स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स कॉल्ड रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स रेस्पेक्टिवली। अब ये टेबल्स होती हैं, इनके अंदर डेटा रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रहता है, और रोज को तो रिकॉर्ड्स कहा जाता है और कॉलम्स को फील्ड कहा जाता है। एवरी टेबल हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हर एक टेबल के अंदर कॉलम्स की संख्या तो निश्चित होती है, बट इट कैन हैव इनफाइनाइट रोज। लेकिन इसमें जो रोज हैं वो इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत हो सकती हैं। फील्ड्स, रिकॉर्ड्स एंड डेटा आर द एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। अब डेटा के जो एलिमेंट है, टेबल के जो एलिमेंट है वो क्या क्या हैं? फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और डेटा। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के एडवांटेजेस बताने हैं। पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जिसे रेड्यूंडेंसी भी कहा जाता है। तो ये डीबीएमएस का एडवांटेज क्या है कि ये डेटा को डुप्लीकेट होने से बचाता है, जिसके लिए हम प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू सेंसिटिव डेटा। अब ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है डीबीएमएस। प्रोटेक्ट्स अ डेटाबेस अगेंस्ट डेटा लॉस। और ये डेटाबेस को लॉस होने से बचाता है, यानी कि डेटाबेस का डेटा लॉस होने से बचा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस। तो फ्लैट फाइल और रिलेशनल डेटाबेस के बीच का जो अंतर है वो यहाँ पर लिखा है मैंने, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी काफ़ी ज़्यादा। So a flat file database refers to the data files that contain records which have a small fixed number of fields without any structured relationship. एक फ्लैट फाइल डेटाबेस कौन सा डेटाबेस होता है? जिसमें कि सारा का सारा डेटा जो होता है वो एक ही टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है, और ये डेटा स्मॉल होता है। इसमें फिक्स नंबर्स ऑफ फील्ड होते हैं, यानी कि ज़्यादा फील्ड्स नहीं होते हैं, और कोई स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप क्रिएट होगा तो वो रिलेशनल डेटाबेस हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर एज रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल्स। अब रिलेशनल डेटाबेस होता है वो अपने डेटा को काफ़ी सारी टेबल्स में स्टोर करके रखता है, छोटी छोटे टेबल्स के रूप में। दीज टेबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर इन सच अ वे दैट whenever there is a need the data can be joined and information can be retrieved or can be accessed from them at once. अब ये सारी टेबल्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ी होती हैं कि अगर कभी भी ज़रूरत है तो पहली टेबल के डेटा को दूसरी टेबल के डेटा के साथ लिंक किया जा सकता है, और उन दोनों को कभी भी एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है और इसके एग्जांपल देने हैं। सो डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन इजीली बी एक्सेस्ड, मैनेज्ड एंड अपडेटेड। डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, यानी कि इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे तरीके में ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है डेटाबेस के अंदर। अब ये डेटाबेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है इसे आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, इसे मैनेज भी किया जा सकता है और इसे अपडेट भी किया जा सकता है। The overall purpose of a database is to record and maintain information that is relevant to the organization and necessary for making decisions. अब इस डेटाबेस का जो पूरा का पूरा पर्पस होता है वो क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेंटेन करके रखना, उसके रिकॉर्ड बना के रखना, और जो भी
इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रेलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करके रखेंगे ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है या कोई डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हो सकती है। स्कूल डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस इन विच द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर मेंटेन्ड। अब स्कूल डेटाबेस जो होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है इस डेटाबेस का, कि जिसमें कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड और टीचर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिलेशनशिप्स इन एक्सेस। तो एक्सेस के अंदर रिलेशनशिप क्या होता है? सो रिलेशनशिप्स आर लिंक्स। तो याद रखना है रिलेशनशिप हमेशा लिंक होते हैं दैट एसोसिएट अ फील्ड इन वन टेबल विद अ फील्ड इन अनदर टेबल। अब एक टेबल तो ये रही, इसके अंदर का डेटा है, एक टेबल ये रही, इसके अंदर का डेटा है, तो इन दोनों डेटा के बीच लिंक बनाकर रखना ही रिलेशनशिप कहलाता है। यानी कि एक टेबल के फील्ड से दूसरी टेबल के फील्ड के बीच का जो लिंक क्रिएट होगा वही रिलेशनशिप है। In Access, you store data in multiple tables which are related to one another in such a way that if there is a need, the data can be joined from them at once from these tables and information can be retrieved. अब एक्सेस के अंदर आप मल्टीपल टेबल्स के अंदर यानी कि काफ़ी सारी टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर करते हैं और ये डेटा इस तरह से स्टोर होता है कि कभी भी जब ज़रूरत हो तो एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से लिंक किए जाते हैं ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने बाकी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।